हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा दोस्तों, कल JSSC JEE का दूसरा दिन का एग्ज़ाम था। तो हम लोग तो नॉन-टेक का पहला पेपर का डिस्कशन तो कल ही कर लिए थे। आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर 2 का करेंगे। ठीक है, 3 तारीख जो आया था क्वेश्चन, वही हम लोग बात करने हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए दोस्तों, देखो दोस्तों, पेपर हूबहू जिस दिन कल आया था पेपर, सेम उसी टॉपिक को कवर किया गया, हूबहू सेम चीज़ है। ठीक है, बस खाली सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, बस खाली थोड़ा घुमाया तो पॉइंट घुमाया, बाकी सब चीज़ वही है। क्या वही है कहने मतलब जो कल हम बताए थे आपको, सारा साइकिल जितना भी था, बार बोल रहे हैं। देखो क्वेश्चन एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन साइकिल जो बता रहे तरीका, जो ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, रैंकाइन साइकिल और कार्नोट साइकिल और इरेक्शन साइकिल, ब्रेटन साइकिल और ये रैंकाइन साइकिल, ये सब जितना साइकिल है आप लोग हम पहले अभी भी बता दे रहे हैं दोस्तों। सारे का डायग्राम देख लीजिए, TS डायग्राम हो या फिर PB डायग्राम हो, कंसेप्ट पता है दोस्तों डायग्राम का कि पहला दूसरा से कौन सा प्रोसेस है, दूसरा तीसरा कौन सा है। तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछा। बात आप लोग यकीन कीजिए ना, आप लोग को विश्वास नहीं होता, कोई दिया होगा जाकर पूछिए वहाँ से, पहले सारा साइकिल पढ़ लीजिए, ऑटो, डीजल, डुएल, रैंक, जितना भी है सबका TS और PB डायग्राम देखिए और अच्छा तरीके से देखे जाइए। हो सके आगे कुछ थोड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, हो सका क्योंकि क्वेश्चन इसी से पूछा था, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्टेड था आज कल का क्वेश्चन में, और परसों एकदम सिंपल दिया था। ठीक है ना, तो पहली बात है आपको ये लगभग ये करके जाइएगा, सारा साइकिल है तो यकीन मानिए दोस्तों आपको 20 से 25 सवाल आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। 20 से 25 सवाल, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है ना, चलिए। और दूसरी बात दोस्तों, आपको ड्राइनेस फ्रैक्शन, क्या है ड्राइनेस फ्रैक्शन पूछा था। ड्राइनेस फ्रैक्शन लगभग 2 से 3 सवाल था। ड्राइनेस फ्रैक्शन देख लीजिएगा, यहाँ से सवाल उठा रहा है, आपको देखना है ड्राइनेस फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए। तीसरा क्या पूछा होता है आपको, तीसरा देखिए, और क्या बोलते हैं इसको, मैकेनिकल एफिशिएंसी। आप लोग देखेंगे मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होता है, ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर। इसमें न्यूमेरिकल था, कल भी था, परसों भी था, कल भी था। इसे था रेगुलेशन, ये भी याद रखना था कि ब्रेक पावर क्या होता है। ब्रेक पावर क्या होता है, फ्रिक्शन पावर माइनस इंडिकेटेड पावर, ऐसे कुछ था, देख लीजिएगा फार्मूला क्या था। डायरेक्ट न्यूमेरिकल था, ये दे दिया था और ये निकालना था यहाँ से और उसको पुट करके निकालना था। ये चीज़ पूछ रहा था। ठीक है, और एक दो सवाल आपको बॉयलर से पूछ रहा है, बॉयलर से ज़्यादा नहीं पूछ रहा है, क्योंकि पिछले बार जो एग्जाम हुआ था बॉयलर से काफ़ी पूछ रहा था, लेकिन इस बार बॉयलर से अभी नहीं पूछा है। हाँ, लेकिन आगे चल के जरूर पूछेगा। ठीक है, जरूर नहीं, यही सबसे पूछ रहेगा। आगे आने वाले जितने छात्र हैं बॉयलर वगैरह अच्छे से पढ़ कर आइएगा। ठीक है, पहले सब अच्छे से रिविजन कर लीजिए और बॉयलर वगैरह कर लीजिए। ठीक है, फिर वही न्यूमेरिकल Q = U + W से न्यूमेरिकल 2-3 आया था, सेम चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर वर्क डन से पूछा था और प्रोडक्शन से भी पूछा था, मोल्डिंग वगैरह से। ठीक है, प्रोडक्शन से मोल्डिंग वगैरह पूछा था और रैक एंगल, रिलीफ एंगल, डायग्राम दे दिए से करके। ठीक है, डायग्राम से दे दिए से करके, चिप्स निकाल दिए से करके, पूछ दिया कि कौन सा चिप्स है, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, कौन सा एंगल है, रिलीफ एंगल, साइड रैक एंगल, इसे करके ना वो वहाँ से प्रोडक्शन से पूछ रहा है सवाल। परसों भी पूछा था, कल भी पूछा था। ठीक है ना, और ये हो गया। बाकी जितना कल बताए थे कल वीडियो में वही सब है, वो सब टॉपिक बढ़िया से कर जाइए, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। हो सके आगे बढ़ा सकता लेवल, हमारा बोल रहे हैं, लेकिन जितना अभी जिसको कल परसों जिसको देना जाना है तो साइकिल बहुत अच्छा से कर लीजिए। साइकिल कर लीजिए तो आपका अच्छा खासा आपको एग्जाम जाने वाला। साइकिल में ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, एजम्पशन पढ़ लीजिए और डायग्राम देख लीजिए। TS 1 से 2, 2 से 3 क्या है, सब प्रोसेस देख लेना। सारा साइकिल इंथैल्पी से लिखा आया था क्वेश्चन। ठीक है, इंथैल्पी U + PV जो डायग्राम होता है ना, ये फार्मूला से न्यूमेरिकल बनेगा आपको। इस पर न्यूमेरिकल परसों भी आया था, कल भी आया था, U + PV, ये इस डायग्राम से आया था। ठीक है, और थर्मोडायनेमिक्स बता दिए हैं, प्रोडक्शन से ये सब पूछा था। और क्या था, ठीक है, बाकी आ रहा है, ठीक ठाक क्वेश्चन आ रहा है, मतलब बेसिक पूछ रहा है, ऐसा कुछ नहीं, मतलब यदि आप पढ़े हुए हैं तो बढ़िया से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन मतलब देखिए याद होता नहीं लोगों को। ठीक है, मतलब हिंट मिल जाता है कैसे से क्वेश्चन आ रहा है वहाँ पे। और पेपर 1 का तो बता ही दिए कल, देख लीजिएगा वो कहाँ से आ रहा है। ठीक है ना, और क्या था क्वेश्चन, थोड़ा तो दिमाग से निकल भी जाता है ना थोड़ा बहुत। और क्या कैसे इधर उधर से बात होता है ना, तो लिखते तो फिर लिख भी नहीं पाते ना यहाँ पे अच्छा से। और फिर क्या पूछा था, चलिए, तो यही सब क्वेश्चन यही घूम फिर के यही सब आ रहा है। बाकी न्यूमेरिकल, हाँ न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं था आपका 7 से लेके 10 के बीच में आपको न्यूमेरिकल था। उसमें से 3 से 4 न्यूमेरिकल सुन रहे हैं, अच्छा खासा न्यूमेरिकल था 3 से 4, बाकी लल्लू था, 4-5 लल्लू था। आराम से जिसको न्यूमेरिकल पता है बन जाए, मतलब फार्मूला पता है बन जाएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा था न्यूमेरिकल में। ठीक है, और एवरेज आइटम देखें 95 से लेके 105 के बीच में लोग बता रहा था कि अटैम्प्ट गया है कितना, 95 से लेके 105 में अटैम्प्ट इतना करके आया। सेकंड पेपर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और पहला पेपर में वही 90-95 के बीच में है। ठीक है, ज़्यादा लोग इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं लिया है, जो एक्यूरेट है
चाहे 5-6 सवाल तो गलती होना है, 5-10 तो होना ही होना है गलती, ठीक है ना। तो यही सब बात है। बाकी सोम से वही चीज़ पूछ दिया था इस बार, एक साइड फिक्स कर दिए हैं और एक साइड हिंज कर दिए हैं, ठीक है। परसों कल पूछा था, और परसों क्या पूछा था, एक साइड फिक्स है और दूसरा साइड फ्री है, ठीक है। कल आपको क्या पूछेगा आने वाले समय में कि दोनों साइड फिक्स कर दिए, बताइए इक्विवेलेंट लेंथ क्या होगा। तो ये सब चीज़ वही सब पूछ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। गियर से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, एक वर्क डन नहीं था, गियर आप लोग पढ़ेंगे वर्क डन इस चीज़ को नहीं था, अल्फा टेन थीटा ऐसे करके 5 माइनस ऐसे करके कुछ फार्मूला होगा, देख लीजिएगा आप लोग, शायद आप लोग पढ़ेंगे तो इसे पता है। इस फार्मूला पे क्वेश्चन पूछा हुआ, फार्मूला पूछा कुछ नहीं, खाली फार्मूला पूछा दे दिया, और फाई और यहाँ अल्फा का मतलब क्या था वो मतलब पूछ रहा था वहाँ पे, ठीक है ना। बाकी वही घुमा घुमा के कल भी वैसे ही पूछेगा, जैसे कल पूछा था ना, जैसे कल पूछा परसों पूछा, तो कल आज भी ऐसे ही पूछने वाला है, ठीक है। अभी 3-4 दिन ऐसे चलाएगा गियर को, फिर ये थोड़ा सा चेंज करेगा पैटर्न को, क्योंकि पता चल जाता है सबको ना। फिर धीरे धीरे क्या करेगा, 6-7 दिन एक सप्ताह ऐसे चलेगा, फिर ऐसे पैटर्न पे आ जाएगा। तो इसी तरह पूरा घुमा घुमा के पूछता है क्वेश्चन, ठीक है ना। बाकी जितना मिल पाता है, हालांकि तो क्वेश्चन तो कोई भेजता नहीं, कुछ तो लिख के भेजता है, ठीक है। बाकी नहीं भेजता, पता नहीं क्यों नहीं भेजता भाई। उन लोगों को लगता है कि भेज देंगे तो शायद इनका एग्जाम आने वाला वो आगे बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, मदद करना चाहिए, ठीक है। जहाँ जितना हो सके मदद करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं कि आप बता दीजिएगा तो अगला पेपर में आगे बढ़ जाएगा। जिसका सिलेक्शन होना होगा दोस्तों हो जाएगा, आप बताए चाहे ना बताएं लेकिन हो जाएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एग्जाम होगा तो ज़रूर भेज दीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर 8968765110, इस व्हाट्सएप नंबर पर जरूर क्वेश्चन भेज दीजिएगा। कम से कम 10-10 क्वेश्चन भेज देगा ना, 4-5 आदमी मिलके तो 40-50 क्वेश्चन हो ही जाएगा। हालांकि क्वेश्चन नहीं बताएगा तो कंसेप्ट बता दीजिएगा कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, ताकि पता चल जाए ना। जैसे आप तो पता चल रहा है आज कि कल और परसों एक ही जैसा पूछा था, कोई दिक्कत नहीं, तो छात्रों को पता चल गया, वही सब टॉपिक पढ़ रहा है अभी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। बाकी पेपर 1 के लिए दोस्तों PDF नहीं लेंगे तो ले लीजिएगा, इसी नंबर पर व्हाट्सअप करके। पेपर 1 सब चीज़ है, इसी जिस पैटर्न पर PDF बनाए दोस्तों उसी पर क्वेश्चन पूछ रहा है। मैथ हो, रीजनिंग हो, झारखंड जी के तो बहुत आसान पूछ रहा है। झारखंड का करंट अफेयर जो है वही PDF से आया हो, कोई दिक्कत नहीं, बाहर नहीं जाएगा। आपको जनवरी से लेके जून तक करंट अफेयर देख लीजिए, उसी के बीच में अभी क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि आपको हम PDF में दे दिए 6 महीने का, ठीक है। उसमें झारखंड जी के कंप्यूटर भी है, कंप्यूटर भी आसान है, सिंपल 2-3 फार्मूला पूछ रहा है, बाकी कुछ है उसमें नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप लोग तैयारी जारी रखिए और कोशिश कीजिए बढ़िया से बढ़िया करने, और कोशिश ये भी करना आपको कि नेगेटिव ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है ना। एग्जाम में जितना है, हाँ 5 से 10 क्वेश्चन नेगेटिव टारगेट लेना है, रिस्क लेना है थोड़ा बहुत क्वेश्चन में, ताकि थोड़ा बहुत सबको लेता है तो आपको भी लेना है। ये नहीं कि आपको 60 क्वेश्चन आया तो 60 ही छोड़ दे, नहीं, आपको 60 में 70 तक जाना है। रिस्क थोड़ा लीजिएगा तभी ना, होता कभी कभी सही भी हो जाता है, कभी कभी गलती हो जाता है। 10 क्वेश्चन रिस्क लीजिएगा, मान ले 5 सही हो जाता है तो फिर अच्छा खासा हो जाएगा ना, ठीक है ना। 5 या 15 और मान ले 5 ना -5, फिर भी 10 नंबर आपको बन रहा है ना, समझ रहे हैं कहने का मतलब। तो इसलिए रिस्क लीजिएगा थोड़ा। देखते हैं, अब आज पेपर आता है तो आप लोगों को करवाते हैं पेपर फर्स्ट का, बाकी देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। चलिए, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल JSSC वाला पे जुड़ जाइएगा, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे।